महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर अखिलेश यादव ने दुख जताया। साथ ही इस पूरे मामले की जांच की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद गंभीर होती हैं और इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। अखिलेश के इस बयान के बाद सियासी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि किसी भी विमान हादसे के पीछे की वजह साफ होना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जौनपुर से इस वक्त एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में जौनपुर की फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की मौत हो गई। जैसे ये खबर भैंसा गाँव पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। पिंकी केराकत तहसील की रहने वाली थी और मुंबई में परिवार के साथ रहती थी। हादसे में विमान सवार सभी लोगों के प्रभावित होने की सूचना है। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। आगरा में यूजीसी कानून के खिलाफ अब भाजपा के भीतर से भी विरोध की आवाजें उठने लगी है। नगर निगम के उप सभापति जगदीश पचौरी ने यूजीसी नियमों के खिलाफ अपने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने कानून के दूरगामी दुष्प्रभाव बताते हुए तत्काल संशोधन की मांग की। उनका कहना है कि झूठे आरोपों से मेधावी छात्रों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। चेतावनी दी कि बदलाव नहीं हुआ तो हालात गंभीर हो सकते हैं। जो नया यूजीसी बिल पास हुआ है 2026 में, उसमें एक बहुत सी त्रुटियां हैं। एक तरीके से उसमें एक वर्ग विशेष के लिए लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है और जिसमें मेन जो मेरी अपनी सरकार से निवेदन है और मांग भी है कि उसमें जो तीन जो मेन त्रुटियां हुई हैं उसको संशोधित करने की कृपा करें, क्योंकि उसमें मेन एक चीज़ है कि अनुभूति के आधार पर कोई भी आपको ओबीसी एसटी का कोई भी छात्र आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए आपको दोषी ठहराने की कोशिश कर सकता है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। गाजियाबाद से खबर है, जहां राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा ने संगठन विस्तार करते हुए गाजियाबाद के समाज सेवी संजीव तेवतिया को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। गाजियाबाद में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश शाह और संगठन महामंत्री सचिदानंद पोखरियाल ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। संगठन ने कहा कि संजीव तेवतिया के जुड़ने से राष्ट्रवाद की विचारधारा और मजबूत होगी। संजीव तेवतिया ने भरोसा दिलाया कि वे पूरे समर्पण से संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। संभल में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ कर बड़ी कार्रवाई हासिल की है। चंदौसी थाना पुलिस ने फर्जी शादी के नाम पर ठगी करने वाले 3 अंतर जनपदीय आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह शादी का झांसा देकर लाखों रुपए और जेवरात हड़प लेता था। शादी के कुछ दिनों बाद दुल्हन कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस ने आरोपियों से नकदी और गहने बरामद किए हैं, जबकि अन्य साथियों की तलाश जारी है। संभल से लोकमंच के लिए रामवृष यादव की रिपोर्ट। कासगंज में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ढोलना कोतवाली क्षेत्र के भगवंतपुर के पास पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की शातिर लुटेरे से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में लुटेरा योगेंद्र के पैर पे गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी 4 दिन पहले हुई लूट में शामिल था। उसके पास से बाइक, तमंचा, कारतूस और 35,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दिनांक 24/1/26 को थाना ढोलना क्षेत्र के नगलामनी गांव में 3 अज्ञात अभियुक्त बाइक सवार द्वारा एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। इनकी तलाश पुलिस टीम द्वारा लगातार की जा रही थी। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से दबंगई की बड़ी खबर सामने आई है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर अठगवा गांव में सार्वजनिक रास्ते के निर्माण को दबंगों ने जबरन रुकवा दिया। इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान मजदूरों से मारपीट की गई और ईंट पत्थर से हमला करने की कोशिश हुई। पीड़ितों का कहना है कि ये रास्ता 20 सालों से ग्रामीणों के आने जाने में इस्तेमाल हो रहा है। दबंग फर्जी केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। सर, एक सड़क बन रहा था जो महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत था। तो गांव सार्वजनिक रास्ता था, सब गांव वाले सब आते जाते थे उस पर, लेकिन वहाँ कुछ धोबी बस्ती वाले हैं जो बनने नहीं दे रहे हैं, जबकि ये प्रधान द्वारा ये बनाया जा रहा था। प्रधान भी बोल रहे थे बनाने के लिए, लेकिन प्रधान का भी कहा ये लोग नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसको बनने नहीं देंगे, ST SC मुकदमा लगा देंगे और दुनिया भर के गाली भी देते हैं। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बैतालपुर स्थित शिवांश होटल पर पुलिस ने अचानक छापा मारा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान सीओ रुद्रपुर, गौरी बाजार थाना पुलिस और चौकी प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई में होटल से आधा दर्जन से ज्यादा जोड़े पकड़े जाने की सूचना है। पुलिस सभी से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। चंदौली के सुदूर इलाके में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नौगढ़ के प्राथमिक विद्यालय जय मोहिनी पोस्ता में बच्चों को 15 दिन से मध्याह्न भोजन नहीं मिला। शिकायत पर SDM विकास मित्तल ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें प्रधानपति और सहायक अध्यापक पर धांधली के आरोप लगे। जांच के दौरान 6 में से 5 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। SDM ने 1 दिन का वेतन रोका और सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा में अचानक गिरी आकाशीय बिजली से बड़ा हादसा होते होते टल गया। बारिश और ओलावृष्टि के बीच मोहल्ला कुरैशी इलाके में बिजली गिरने से घटना CCTV में कैद हो गई। तेज धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। आकाशीय बिजली गिरने से सैकड़ों घरों के फ्रिज और इन्वर्टर खराब हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोग दहशत में नजर आए। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट।